हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम लोग अपरा एकादशी के बारे में सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, पुराणों में अपरा एकादशी का एक विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और घर धन्य धान्य से संपन्न बनता है। पद्म पुराण के मुताबिक इस व्रत को करने से मनुष्य भव सागर तर जाता है और उसे प्रेत योनि के कष्ट नहीं भुगतने पड़ते हैं। आइए जानते हैं अपरा एकादशी की कथा को। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन संपत्ति देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तोलना, झूठे शास्त्र रचना, ज्योतिष विद्या से ठगना, नकली वैद्य बनना आदि सब तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए तथा जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करके उसकी निंदा करते हैं वे सब अवश्य नरक में जाते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो पुण्य फल तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो तो प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर, गोदावरी नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ तथा बद्री काश्रम की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूदा गौ दान करने से जो फल मिलता है वही पुण्य फल अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने मात्र से ही मनुष्य अपने सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये थी अपरा एकादशी की कथा। इस वर्ष अपरा एकादशी 2 जून रविवार को मनाई जाएगी और इस दिन आप फलाहार में ककड़ी का सागर ले सकते हैं। ककड़ी आदि जैसे फल तथा अन्य फल, दूध व दही के बने हुए पदार्थ या खोआ की मिठाई भी आप ले सकते हैं। तो आपको अपरा एकादशी से जुड़ी हुई कथा और जानकारियाँ कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।